बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट एंड अदर वेरिएबल इज डिपेंडेंट। तो इसी में सबसे पहले जो हम मेजर करते हैं स्कैटर डायग्राम के ज़रिए से कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नो रिलेशनशिप। तो स्कैटर डायग्राम में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। जब दोनों का डाटा जो है वो हम इसमें इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि इस तरह ये डॉट्स जो है ये हमारे पास आ जाएंगे, डिफरेंट किस्म के डॉट्स। तो इन डॉट्स से हमें एक रिलेशनशिप नज़र आएगा कि अगर तो ये रिलेशनशिप इस तरह अपवर्ड है पॉजिटिव, तो फिर हम कहते हैं कि टू वेरिएबल जो है वो एक ही डायरेक्शन में, यानी दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्स होगा, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है देन द अदर वेरिएबल इज डिक्रीजिंग, देन द डॉट्स आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। और अगर हमारे पास इस तरह डॉट्स हों जिससे कोई भी फॉर्मेट ना बन रहा हो, इस तरह हमारे पास देखें ना ऊपर की तरफ डॉट्स जा रहे हैं या नीचे की तरफ डॉट्स आ रहे हैं, एट रैंडम डॉट्स हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर इस तरह कर्व की फॉर्म में होगा तो फिर हम इसको कहते हैं कर्विलीनियर। ऊपर वाली जो दो फॉर्म्स हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनते हैं, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस तरह स्कैटर डायग्राम जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मेजर करने का। जब हमें ये पता चल जाता है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, आइदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव, देन वी कैलकुलेट द अदर कांस्टेंट ए एंड बी। ए एंड बी कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके मॉडल्स देखेंगे कि दो किस्म के मॉडल्स हमारे पास होते हैं। एक मॉडल को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एंड द अदर मॉडल इज़ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो है, जैसा कि हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है f इज़ इक्वल टू 32 प्लस 9/5 c। इसका मतलब है जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट से हम सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या सेंटीग्रेड से इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये मॉडल जो है ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक या एग्जैक्ट मॉडल है। इसी तरह अगर आपने सर्कल का एरिया मालूम करना है तो उसको भी हम एग्जैक्ट मॉडल, उसका होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो वो भी हमारा जो मॉडल होगा वो एग्जैक्ट मॉडल होगा। जबकि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में हमारे पास जो मॉडल है वो इस फॉर्मेट में होगा y इज इक्वल टू एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन आई। ये हमारे पास एरर टर्म होती है। वेयर एक्स आर द फिक्स्ड और प्रीडिटरमिन्ड वैल्यूज, y आर ऑब्जर्वेशन randomly drawn from the population, where epsilon I are the error components or random deviation। अब इसमें जो एरर टर्म होती है इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो एक्सपेक्टेड ऑफ एप्सिलॉन आई या एप्सिलॉन इज इक्वल टू ज़ीरो, और वेरिएंस ऑफ ई जो है वो इसका सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस के इक्वल होता है। देन वी से दैट एप्सिलॉन आई आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with a mean of 0 and a constant variance sigma square. Then A and B are the least square estimates of alpha and beta,
یعنی اے جو ہے یہ اس کا الفا کا ایسٹیمیٹ ہے اور بی جو ہے یہ بیٹا کا ایسٹیمیٹ ہے. اے اور بی یہ دونوں اس کے ان بائز ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں. ان بائز جو ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے گڈ پوائنٹ ایسٹیمیٹر کی. اسی طرح ای جو ہے commonly called residue is deviation of the observed y values from its estimated value y dot y estimate. تو اس طرح ای جو ہے یہ ڈفرینس بٹوین دا observed value and the estimated value اور اس کا جو سم ہے سم آف ای always equal to 0. اس طرح یہ جو ہمارا ماڈل ہے y is equal to alpha plus beta x plus epsilon I. اسی کی جب ہم ایکسپیکٹیشن لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ آف y is equal to a plus bx. وہ جو کل ہم نے ماڈل پڑھا تھا y is equal to a plus bx اس کو پھر ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ویلیو کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے where a and b are any two constant where a is the y-intercept and b is the slope of the line. جیسا کہ کل ہم نے اسٹڈی کیا تھا b جو ہے وہ سلوپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. If two variables are in the same direction then the slope will be in increasing form. If two variables are in opposite direction then the slope will be in decreasing form. If there is no relationship between two variables then no straight line will be occur. اس طرح یہ جو ہمارے پاس ایرر ٹرم ہے اس کی جو پراپرٹیز ہیں فرسٹ پراپرٹی اس کی the expected value of error term is 0. Second property the variance of error term is constant. Third property error term are independent of each other. Fourth property x and epsilon are also independent of each other. Fifth term جو ہے epsilon are normally distributed with a mean of 0 and a constant variance sigma square. تو یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ آپ اپنی بک میں پیج نمبر 397 پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پراپرٹیز اس کی ایرر ٹرم کی ہوتی ہیں. تو اس طرح آج کے لیکچر میں ایک تو آپ نے اسکیٹر ڈائیگرام پڑھی. اسکیٹر ڈائیگرام جو ہے یہ ایک کوئکلی ریلیشن ہمیں دے گا ٹو ویریبلس کے درمیان میں. اور پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے دو قسم کے ماڈل پڑھے ہیں. ایک جو ہے وہ ڈٹرمنسٹک ماڈل ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پروبلسٹک ماڈل ہوتا ہے. ڈٹرمنسٹک ماڈل میں ہم ایگزیکٹ ویلیو جو ہے وہ حاصل کریں گے جبکہ پروبلسٹک ماڈل میں ساتھ ہمارے پاس ایک ایرر ٹرم جو ہے وہ آ جاتی ہے. ایرر ٹرم کی پھر میں نے آپ کو پراپرٹی. اس لیکچر کو اچھے طریقے سے آپ سنیں پھر اس کو ریوائز کریں. کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.